नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष 15 दिनों में कराएंगे किसानों का गन्ना भुगतान। पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण का मतदान भी हो गया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले 15 दिन में किसानों को गन्ना भुगतान दिलाने का काम करेंगे और अगर 15 दिन में गन्ना भुगतान नहीं किया जाता है तो किसानों को ब्याज दिलाने का काम करेंगे। जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद जनता ने साफ कर दिया है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के मुद्दों के लिए काम करेंगे, रोजगार दिलाने का भी काम करेंगे। जी सर, अपना मैं राव केसर सलीम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। सर, कैसे देख रहे हैं जैसे पहले और दूसरे तीसरे चरण का चुनाव हो गया है, आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है, तो क्या लगता है? तीसरे चरण से 3 चरण तक, पहले चरण से जो सुनामी उठी थी, जो लहर उठी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में, वो तीसरे चरण तक जाते जाते सुनामी में तब्दील हो गई है और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम 300 प्लस की सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर स्पष्ट बहुमत की और प्रचंड बहुमत की सरकार की अब की बार किसानों की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं? अभी तीसरे चरण का भी चुनाव हुआ है, तो जैसे कि आपका सपा के साथ गठबंधन है, तो पब्लिक का जो है कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, रुझान की तो बात आपको मैं बता दूं, हमारे देश के गृह मंत्री रोड शो छोड़कर भाग रहे हैं। स्मृति ईरानी, जिनको अपने स्टार प्रचारक बनाते हैं, वो रोड शो छोड़कर भाग रहे हैं। आपके जनपद सहारनपुर में 2 दिन के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री घर घर आकर प्रचार करते हैं। गृह मंत्री यहाँ घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। आपके गोरखपुर में खुद योगी आदित्यनाथ फंसे खड़े हैं चुनाव में। तो ये सब चीज़ें, इस तरह का रुझान है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड ऑर्डर की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की आय अब 2 गुने करने की बात होगी। ये इसके प्रति रुझान आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सन 22 में पहली डोज कोरोना की भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रही है। 24 में हम फाइनल डोज दिल्ली जाकर इनको लगा देंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पहले चरण में ही सूपड़ा साफ कर दिया है, क्या लगता है? निश्चित रूप से जो 53 सीटें, हम 50 सीटें जीत के जा रहे हैं। किसानों को लेकर हमेशा विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि पहले भी जो किसान जो है आंदोलन में उतरे थे वो किसान नहीं थे, लेकिन अब किसानों का जो है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी और किसान भी जो है अपना वोट कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है किस तरह से किसान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान की परिभाषा क्या समझती है, मैं इस बात को नहीं कह सकता। ये बड़े शर्म की बात है कि 13 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे और उनको कोई आंदोलनजीवी बताता है, कोई श्रमजीवी बताता है, कोई ये कहता है ये किसान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जब किसान नज़र नहीं आए 13 महीने तक, अब किसान को भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आ रही है। पता न चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसान आंदोलन का क्या फ़र्क पड़ा है और जो वहाँ बैठे थे वो आंदोलनजीवी थे या किसान थे।